चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन से प्लेन के बारे में पढ़ने वाले थे? 276। 276। ठीक है, 2, 7 और 6। अगर ये तीनों नंबर आपके पास है तो कितने परसेंट का प्लेन तैयार होगा? 100% का। कितने का? 100। किसी का है पूरा? मेरा है। अरे वाह। अच्छा, कोई ये बताएगा इसको कहते क्या है? मैम एक्शन प्लेन। देखिए, जिसका भी 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 के प्लेस पे 2 है, 7 है और 6 है। तो ये अगर आपके पास तीनों नंबर है, हो सकता है 2 डबल हो सकता है 7 डबल हो सकता है 6 डबल हो या उससे भी ज्यादा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक अलग पार्ट है कि रेपिटेशन का क्या मीनिंग होता है। और अगर हम बात करें आपके तीनों बॉक्सेस भर रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्लेन तैयार होगा 100% का। ठीक है, 100% का तैयार होगा और इसे हम कहेंगे एक्शन प्लेन। ठीक है, जिस भी पर्सन का ये प्लेन पूरा तैयार होता है उनके अंदर एक चीज अच्छी देखी जाती है, वो ये कि जैसे सपोज के लिए उन्हें कोई काम करना है, ठीक है, तो वो एक्शन लेने में टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इस प्लेन का नाम ही एक्शन प्लेन है। ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे कि अगर सपोज के लिए किसी का एक्शन प्लेन नहीं बन रहा है, किसी के पास 2, 7, 6 पूरा मिसिंग है, तो ऐसे लोग कैसे दिखाई देंगे? लेजी होंगे, काम नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे, एक्टिविटी करने में टाइम लगेगा, ठीक है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। अब यही अगर किसी के पास ये तीनों नंबर अवेलेबल है तो साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा पर्सन कैसा होगा, एक्शन लेने में बहुत ज्यादा सक्षम होगा, बहुत जल्दी एक्शन लेगा, बहुत जल्दी डिसीजन लेगा। ठीक है, ऐसे ही लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं या अपना करियर बहुत अच्छा बनाते हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, ऐसे लोग गुड डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन लेने में अच्छे माने जाते हैं और दूसरों को भी सजेशन देने में अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, एक्शन टेकर होते हैं, अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में बहुत ज्यादा आती है और उस पर ये खरे उतरते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी आई तो होता है ना, ग्रैब करने की कैपेसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई दिखाई देती है। ठीक है, अब सपोज के लिए मान लेती हूँ आपका ये प्लेन तो पूरा तैयार था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 भी है, 7 भी है, 6 भी है, बट आपका माइंड प्लेन खाली है, तो क्या ये पॉजिटिवली काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं। क्यों? एक्शन लेने के लिए माइंड की भी तो नीड है, माइंड भी तो शार्प होना चाहिए, कोई क्लर्नर भी तो आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का 4, 9, 2 यहाँ पे भी, मतलब ये वाला प्लेन भी तैयार हो रहा है और ये तैयार हो रहा है, तो मतलब सोने पे सुहागा, दोनों ही काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, माइंड से भी बंदा बहुत शार्प है और एक्शन भी बहुत अच्छे से ले पा रहा है। सपोज के लिए आप किसी के पास ना 9 है ना 4 है, बट उसके पास ये है, ठीक है, 2, 7, 6 वाला एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, तो ऐसे लोग क्या होगा, डिसीजन तो बड़ी जल्दी ले लेंगे, आगे जाके सोचेंगे कहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया, अपने ऊपर डाउट जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट आ रहा है? अच्छा, अगर सिर्फ 2 होगा तो इसका बताना फिर से बताना पड़ेगा या सबको पता है क्या होगा? बता दीजिए। कल वाली क्लास में बताया था, एक बार याद करिए। अच्छा, ट्रू। अच्छा, अब अगर आपके पास सेक्शन प्लान पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, सपोज के लिए आपके पास 2, 7 है, ठीक है, या 7 और 6 है या 6 और 2 है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी 2 नंबर कंप्लीट है तो आपका प्लेन तैयार होगा 67% का। ठीक है, 67% का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 और 7 की। 2 और 7 अगर किसी का आ रहा है तो कैसे होंगे ये लोग? किसी का बन रहा है 2 और 7 का? मेरा। आपका बन रहा है, ठीक है। ऐसे लोग केयरिंग नेचर के होंगे, दूसरों की बहुत केयरिंग करेंगे या केयर करते होंगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, कनेक्शन में आने वाले लोग होंगे या कनेक्शन में जाने वाले लोग होंगे। ठीक है, ऐसे लोग आपको सेंसिटिव दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे लोग आपको और कैसे दिखाई देंगे? इंट्यूशन लेवल इनका बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर आप नंबर 2 की बात करो और नंबर 7 की बात करो तो दोनों नंबर कैसे हैं? इंट्यूशन के नंबर हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों नंबर अवेलेबल है तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होगी, कुछ भी होने वाला है तो इनको पहले से आभास हो जाएगा। ठीक है, प्राची जी आपको हो जाता है?
यस मैम। ठीक है, ऐसे ही लोग अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है आप यहाँ पे क्यों हो? यस मैम। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए मनी प्रायोरिटी नहीं होती है, इनका काम इनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि अच्छा काम करे, दूसरों को खुश रखें, हैप्पी रखने में सक्षम हो। ठीक है, ये इनके लिए मेजर होता है। और कहीं ना कहीं 2 और 7 की अगर हम बात करें ना, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे की परछाई है। दोनों ही नंबर एक दूसरे पर मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और मिरर इमेज वाले नंबर होते हैं, किसी को पता है? मैम मुझे पता है। चलिए उसके बारे में 2 मिनट थोड़ी देर में बात करेंगे कि प्लेन कंप्लीट हो जाए, वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर Yes, सपोज के लिए आपके पास 2 है और 6 है, 2 और 6 है इन तीनों में, ठीक है, तो आपका 67% का प्लेन तैयार होगा। कैसा होगा इनका नेचर? अब देखिए, ऐसे लोग गुड लुकिंग होंगे। अब 2 है 6 है, ऑब्वियसली बात है, पर्सन बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखाई देगा। ठीक है, केयरिंग नेचर होगा, आर्ट लवर हो सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कि मेकअप इंडस्ट्री में जाना चाहें, बॉलीवुड में जाना चाहें, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहें, तो ये इनके लिए बेस्ट होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इनको हो सकता है वाटर से रिलेटेड कोई इश्यूज देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है साइनस का दिक्कत हो, कोई ना कोई इशू हो जाता हो, कफ एंड कोल्ड जल्दी जल्दी हो जाता हो, अगर किसी के 2 और 6 आ रहा है। ठीक है, ये अपनी फैमिली से बहुत अटैच होते हैं और फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं। चलिए इसी के बाद पे एक स्टोरी सुनाते हैं। सपोज के लिए मान लेते हैं इनको किसी से प्यार हो गया, ठीक है, 2 और 6 वाले। अगर किसी का प्लान तैयार हो रहा है, सपोज के लिए 2 और 6 आ रहा है, ठीक। अब इन्होंने अपने जाके पेरेंट्स को बताया कि भाई मुझे ना ये लड़की पसंद है, पर पिताजी ने बोल दिया हमारी जात बिरादरी की नहीं है। तो ये बेचारे मान जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मैम हेल्थ इशू रहता है कि वाटर से ही सिर्फ रिलेटेड? वाटर से रिलेटेड हेल्थ इशू इन द सेंस जुकाम ज्यादा हो सकता है, साइनस का दिक्कत हो सकता है, मतलब वाटरी ज्यादा, आप हाँ। समझो। ठीक है, कफ एंड कोल्ड बहुत हो सकता है, ऐसी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर किसी का 7 और 6 हो रहा हो, तो कैसे होंगे ये लोग? ऐसे लोगों को अट्रैक्शन होगा अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे नंबर है, कोई बताएगा? कोई भी न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट बता दे ये कैसे नंबर है, कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है ये नंबर? मैम मेटल मेटल। एक बार मेटल रिपीट एलिमेंट कीजिए। से कनेक्टेड है। मेटल से। ऐसे लोगों की हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिले। किसी का बन रहा है क्या 7 और 6? ठीक, अगर आपका सिर्फ 2 है, या सिर्फ 7 है, या सिर्फ 6 है, तो आपका 33% का प्लेन तैयार होगा। 2 का नेचर क्या है, मैम 7 का नेचर मैम क्या है? 7 और 6 दोनों एब्सेंट है तो? 7 और 6 अगर दोनों नहीं है, तो सिर्फ आपके पास 2 होगा ना, तो 2 का नेचर चलेगा। तो अब क्या होगा, आपका 33% का प्लेन तैयार होगा। ठीक है, बट वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगा क्या 6 और 7 एब्सेंट रहने से? नहीं देखिए, 2 भी कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप का नंबर है, 6 भी आपका रिलेशनशिप का नंबर है। ठीक है, अगर 6 नहीं है तो 2 उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब 2 यस का मैम। क्या नेचर है, अलग से 7 का क्या नेचर है, अगर ग्रीड में आ रहा है, ठीक है, या प्लेन में आ रहा है, तो उसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो नहीं, मैम। नो चलिए। मैम। अब पहले बात करेंगे, अब जो आते तो बड़े बड़े जो प्लेन बोले जाते हैं, जिनकी बहुत चर्चा रहती है। ठीक है, एक आपका बनता है 2 का, 5 और 8। किसी का बन रहा है? मेरा। किसका बन रहा है? भाई अरे मैम मेरा। कंग्रेचुलेशन बोल दीजिए इनको, प्रॉपर्टी खरीदने वाली है ये बहुत जल्दी। ओके। देखिए, जिनका पे 2, 5, 8,
का प्लेन तैयार होता है तो ये क्या कहलाता है, सिल्वर राजयोग कहलाता है, ठीक है। यस मैम। ऐसे लोग आप देखोगे धरती से कनेक्शन में रहते हैं बहुत ज्यादा, और अगर होता है ना अर्थ से जुड़े हुए काम करें तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा सेटल देखी जाती है। सपोज के लिए ये रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे धरती से निकलने वाली किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक। 2, 5, 8 तीनों की अगर बात करें तो कौन सा एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ये अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। और यंग एज में भी देखा जाता है कि कोई कोई ऐसा पर्सन होता है जिसका और थोड़ा हो सकता है और भी कोई प्लेन तैयार हो रहा हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, तो ऐसे लोगों के साथ क्या देखा जाता है, ये बहुत यंग एज में अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। और किसी का बन रहा है या आपके घर में किसी का बन रहा है? हस्बैंड का बन रहा है मेरे। अरे वाह, तो आपके पास तो प्रॉपर्टी बहुत यंग एज में आ गई होगी, हाँ प्रॉपर्टी तो है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने की भी ज्यादा संभावनाएं रहती है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक ही हाँ। प्रॉपर्टी होगी, 2, 3, 4 हम्म, लेना देना, बेच भी सकते हैं, बार बार खरीदे, ठीक है। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी काम इनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि मान लीजिए आपके पास 2 और 8 है अगर, ठीक है, या 2 और 5 है, और 2 और 8 है, मतलब 5 और 8 है, तो क्या आपका सिल्वर राजयोग कंप्लीट होगा? मान लेते 2 नंबर है कोई भी, तो क्या कंप्लीट होगा? कंप्लीट हो सकता है, लेकिन 5 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये अगर हटा तो कुछ नहीं होगा। पहली चीज, ना सिल्वर बनेगा ना गोल्डन बनेगा। दूसरी बात, हो सकता है किसी पर्सन के पास मान लेते हैं 8 नंबर अभी नहीं है, ठीक है, 8 नंबर अभी नहीं है। आफ्टर मैरिज उसके पास 8 नंबर आ जाता है उसके पार्टनर से, तब इनका ये प्लान तैयार हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि इनकी मैरिज के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बना ली है, ठीक है। तब क्या होगा, एक नंबर एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है। एक्सचेंज का प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले क्या 2 नंबर है तो क्या मेरा प्लेन तैयार हो रहा है, तो इसका जवाब है नहीं, मुश्किल है, ये चीज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक या तो फिर आपकी शादी हो जाए, उसके बाद ये चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तीनों के तीनों नंबर अवेलेबल है तो ही ये सिल्वर राजयोग माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब बात करते हैं, एक राजयोग और होता है आपका 4 गोल्डन राजयोग, 5। ठीक है। आपने एक चीज को ध्यान दिया, जितने भी मेजर राजयोग बन रहे थे, देखिए एक गोल्डन हो गया, एक सिल्वर हो गया, और एक और कौन सा राजयोग बन रहा था? मैम प्रैक्टिकल वाला विल 816 वाला। विल 951 वाला, 951 वाला। तो तीनों में आपने देखा कि 5 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। चाहे 4, 5, 6 वाला प्लेन हो, या 2, 5, 8 वाला हो, या 9, 5, 1 वाला हो, तीनों में 5 ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखा आप लोगों ने? और ठीक मैडम है, किसी के दोनों बन रहे हो तो सिल्वर और गोल्डन। 9, 5, 1 भी बन रहा है, 2, 5, 8 भी बन रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, प्रॉपर्टी भी दोनों जल्दी बन आ रहे गया और विल पावर भी स्ट्रांग है। हाँ दोनों बन हस्बैंड रहे के भी दोनों हैं, हस्बैंड बहुत के भी लोगों के दोनों बन रहे हैं। होंगे कि सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग होगा, है ना, ऐसे लोग भी हैं, हम्म, ठीक। अब जिसका 4, 5, 6 का प्लेन बन रहा है तो इसे गोल्डन राजयोग बोला जाएगा, ठीक है। तो अब गोल्डन राजयोग है तो इसका मतलब इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, तो राजा की जिंदगी जिएंगे, ऐसे ही हो सकता है ना? बिल्कुल। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जगह के राजा को देखिए क्या एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, उनको तो बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, करने पड़ते हैं या नहीं, करने पड़ता है मैम। है ना, करने पड़ते हैं। लेकिन क्या होगा इनकी लाइफ में, इनको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। इनको इनके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, इनकी लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा चीजें पॉजिटिव देखी जाएंगी, मतलब जो चाहेंगे वो इन्हें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं आएगा, किसी का 4, 5, 6 आ गया तो मतलब ये भूल जाए कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें तो सब पका पकाया मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी का 4, 5, 6 का प्लान तैयार हो रहा है, अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैम अलग कोई भी बिजनेस, हाँ जी, कोई भी बिजनेस।
आप देखिए 4 से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं, 5 से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, 6 से जुड़ा हुआ कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान देना है, अपने BNDN के अकॉर्डिंग चलना है, अपने डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग अगर ये बिजनेस करेंगे तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल देखे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जिनका भी 4, 5, 6 का प्लेन तैयार हो रहा है, ऐसे लोग अपने घर वालों के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखे जाते हैं। मतलब घर वालों को भी एक एक्स्ट्रा लक मिल जाता है इनकी वजह से, ऐसे लोग एक्स्ट्रा लक फैक्टर लेके बॉर्न होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी का बन रहा है 4, 5, 6 का? मैम मेरे कजिन का है। मैम मैंने कई लोग मेरे का पापा देखा का है है, मेरे पापा का है। और मैंने एक चीज देखी है, उनको ना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि दिक्कत नहीं आई, गवर्नमेंट जॉब उन्हें इजीली मिल गया, ठीक है। सारी चीजें उनकी आराम से चलती चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। मैम मैंने भी कई लोग का देखा है 4 5 से जिनका होता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, मैंने अभी बीच में एक मेरे पास स्टूडेंट आया था, वो बेचारा परेशान था कि मैम मेरा डिवोर्स हो जाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं आएगा, किसी का बहुत पॉजिटिव जा रहा है, किसी किसी को कुछ दिक्कत भी दे इनिशियल में दे रहा है, क्योंकि एज जब तक छोटी है तब तक बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैम कहने एक का नंबर मतलब है मिसिंग है, हाँ जी। कोई नंबर मिसिंग है जैसे 4 5 6 में से 6 नहीं है, नहीं उसकी बनेगा, रेमेडी कर लो तो माना जाता नहीं। नहीं नहीं नहीं, राजयोग नहीं बनेगा। अच्छा। वो फिर आपकी शादी के बाद ही हो सकता है, लेकिन तभी वो राजयोग नहीं कहलाएगा। वो तो दोनों पार्टनर एक दूसरे को नंबर शेयर कर रहे होंगे, पर वो राजयोग नहीं कहलाएगा। ये एक पर्सन के ग्रीड में कंप्लीट होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब जैसे प्राची जी ने बताया उनका सिल्वर वाला बन रहा है, तो सिल्वर वाला पॉजिटिव है। अब हो सकता है उनकी मैरिज जिससे हो वो गोल्डन भी बना दे, तब इनकी लाइफ और ज्यादा सेटल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस Yes. मैम। चलिए, अब हम बात करते हैं 81 कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करें। मैम टोटल 5 योग बताए ना आपने? नहीं सॉरी, देखिए, देखिए कितने बताए। चलिए एक बार और से रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। मैम कितने 6 बताए? तो 6 तो प्लेन है। एक मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को। देखिए टोटल 8 योग बताए, ठीक है। एक आपका बना कौन कौन सा? थॉट प्लेन है। एक सबसे 4 पहले आपका मेंटल प्लेन बना, ठीक है। एक इमोशनल प्लेन बना 3, 5, 7 वाला। एक आपका प्रैक्टिकल प्लेन बना, ठीक है। उसके बाद आपका बना थॉट प्लेन, ठीक है, या विजन प्लेन, ठीक है। फिर आपका बना विल पावर प्लेन। फिर आपका बना एक्शन प्लेन, ठीक है। उसके बाद गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग। टोटल मिला के 8 योगास बनते हैं न्यूमरोलॉजी में, लूशो ग्रीड के। और 8 योगा यहाँ पे डिस्कस किए गए, ठीक है। क्लियर है? 2 डायगोनल थे आपके, ठीक है। 3 वर्टिकल थे, और आपके 3 हॉरिजॉन्टल थे। यहाँ तक क्लियर है? कोई यस डाउट? मैम। नो नो। नो मैम। ठीक। चलिए, अब हम 81 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। सब एक्साइटेड है 81 कॉम्बिनेशन को जानने के लिए, कैसे होते हैं न्यूमरोलॉजी के? मजा आता है मैम उसमें। यस मैम। चलिए, अभी 81 कॉम्बिनेशन कैसे होंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम 1 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हर केस में बर्थ नंबर आपका 1 ही होगा, ठीक है। डेस्टिनी नंबर आपका यहाँ पे चेंज होगा, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे करके, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे 8। अगर किसी का 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, सपोज के लिए किसी का BN भी 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, ठीक है। कैसे होंगे ऐसे लोग, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब किसी का 1 बर्थ नंबर में भी है और 1 डेस्टिनी नंबर में भी है, कहा जा सकता है ऐसे लोग, हाँ, कौन से प्लेनेट से रूल कर रहे हैं, कोई बताएगा? सन। सन से रूल कर रहे हैं, है ना। तो कहा जा सकता है ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या अच्छा होगा इन लोगों के अंदर? बिजनेस माइंडेड होंगे, और नेम फेम होगा। नेम फेम होगा इनकी लाइफ में। और क्या होगा? लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर किसी का BN और DN 1 है तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है। इनकी लाइफ में सक्सेस रेट होता है
80 to 90% इनकी लाइफ में सक्सेस देखा जाता है, ठीक है। अगर ये बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। सपोज के लिए अगर ये पॉलिटिक्स में जाएंगे तभी भी ये बहुत अच्छा करेंगे। 1 और 1 का कॉम्बिनेशन आपका रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। अगर किसी का बीएन और डीएन 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो ये रेयर कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। रेयर कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 10% होते हैं पूरे। तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। किसी का बन रहा है आपके जानने में? ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर किसी का बीएन 1 है और डेस्टिनी नंबर 2 है, यानी पहला नंबर कौन सा है आपका? सूर्य का नंबर है। दूसरा कौन सा नंबर है आपका? मून का नंबर है। तो कैसे होगा ये? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा? कोई बताएगा? नेगेटिव होगा मेरे ख्याल से। नेगेटिव होगा? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। रानी राजा साथ में चल रहे हैं, राजा रानी, तो ये खराब हो गया। नहीं नहीं। पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। ऐसे लोगों का सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा 70% तक। ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपको देखेंगे, 70 to 80%, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, ये कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई बताएगा? कौन से लिए कौन कौन सा करियर इनके लिए अच्छा होगा? देखिए, यूके। अगर मैं बात करूं, बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल देखे जाएंगे। बट नंबर 2 आ रहा है। नंबर 2 कहीं ना कहीं आपका बात करता है सेंसिटिव होने की, ठीक है। थोड़ा सा वाटरी नेचर आ गया तो कहा जा सकता है। और अगर आप नंबर 1 की बात करें तो एलिमेंट है इसका वाटर। अगर किसी का बीएन डीएन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग अगर वाटर से रिलेटेड किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्वीट रिलेटेड बिजनेस करेंगे तभी भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर ये जॉब में भी जाएंगे तो काफी ज्यादा नेम और फेम कमाएंगे, ठीक है। सभी के कैमरे ऑफ हैं, मतलब क्लास अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है क्या क्लास? नहीं, अच्छी है। मैम क्लास है अच्छी। पर कैमरे तो सबके ऑफ हैं। इतनी सुंदर सुंदर शक्लें हाइड करके रखी हैं। हम भी अगर बंद करेंगे कैमरा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, अगर 1 और 3 का किसी का कॉम्बिनेशन आता है, अगर किसी का बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, तो ऐसे लोग कैसे होंगे? ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। नंबर 3 बात करता है आपकी एजुकेशन की, नंबर 1 आपकी बात करता है डिसिप्लिन की, नंबर 1 आपकी बात करता है लग्जरी की, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है या आपके घर में किसी का है, तो ऐसे लोग रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर ये बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 और 3 कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में बात करता है। ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाते हैं। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बात करने की जो तरीका होगा ना इनका, बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर ये लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। कहीं ना कहीं ओकल्ट में भी ये लोग अच्छा करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर था? हाँ जी। बात करते हैं 1 और 4 की, कैसा होगा? अच्छा। अच्छा, क्यों? कोई बताएगा क्यों अच्छा है ये? नंबर 4 को तो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे अच्छा है? देखिए, नंबर 1 और नंबर 4 अगर बात करें तो नंबर 1 आपका रूल करता है किससे? सन से। नंबर 4 किससे रूल करता है? राहु से, यूरेनस से, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 4 कैसे कॉम्बिनेशन है या कैसे नेचर है? एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। 1 और 4 जहां पर भी आएगा ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाएंगे, ठीक है। इनिशियल एज में हो सकता है इन्हें थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिले, क्योंकि जहां 4 आएगा वहां से आपसे हार्डवर्क लेगा, थोड़ा स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ को बना देगा। ओवरऑल अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर देखने को मिल सकते हैं या बहुत ज्यादा नेम और फेम वहां पे कमा सकते हैं, अगर किसी का 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ आपकी आईटी इंडस्ट्री इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है,
और अगर कोई ऐसा काम जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो जहां पर 4 आएगा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। साथ में और कौन से चीजें कर सकते हैं, ये बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? मैम अकल्ट में भी अच्छी है। ओकल्ट में भी जा सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग जैसी जो इंडस्ट्री है इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगी। 1 और 5, अगर किसी का BN1 है और डेस्टिनी नंबर 5 है, तो कैसा रिएक्शन आएगा इनका, कैसे होंगे ये लोग? ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इनका भी सक्सेस रेट आपको 70 to 80% देखने को मिलेगा, ठीक है। बट 5 जहां पर आएगा वहां पर वो बात करेगा कौन सी चीज की, आपकी फाइनेंस, MBA, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है जहां पे नंबर 5 आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाई देंगे करियर वाइज, ठीक। साथ ही साथ 5 है, 1 है, बिजनेस बहुत अच्छे करेंगे, क्योंकि माइंड जो होगा इनका बिजनेस एक बार जरूर मांगेगा कि एक बार तो मुझे बिजनेस ट्राई करना ही करना है लाइफ में, ठीक है। ऐसे लोगों का ये होगा कि एक जगह अगर ये जॉब करे तो स्विच करते रहना इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नंबर 5 जहां आएगा, एक जगह अगर रुक जाए एक ही कंपनी में, मान लीजिए नंबर 5 है, और रेगुलर 5-6 साल तक जॉब करता चला जाए, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। नंबर 5 को बोला जाता है कि जितना आप स्विच करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, ठीक है। बाकी करियर इनके लिए कौन सा अच्छा है, बैंकिंग का, फाइनेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं 1 और 6 के बारे में, कैसा कॉम्बिनेशन है? काफी ज्यादा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर है आपका लग्जरी से रिलेटेड, नंबर 6 भी आपका लग्जरी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है जिनका भी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड लग्जरी अपने साथ लेके आए, या माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर रहती ही रहती है, ठीक है। ऐसे लोग आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, और अगर किसी का है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। और क्या होगा, अगर ये ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है, एक्टिंग करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इवन स्वीट से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाएंगे। 1 और 7 की बात कर लेते हैं। 1 और 7 जहां पर आएगा, तो देखिए ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि 7 किसी के साथ भी एंटी नहीं जाता है। अगर आपके पास नंबर 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक चीज आपको दिखाई देगी, रिसर्च की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, हर चीज को डीप सोचने वाले होंगे, लॉजिकल अप्रोच चाहिए लोगों की, मतलब ऐसे आपकी बातों में हाँ नहीं मिलाएंगे, इनको लॉजिकल रीजन चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। हर चीज में रिसर्च बहुत ज्यादा करेंगे, ओकल्ट में जा सकते हैं, इवन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहां पर 1 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का आता है, ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात कर लेते हैं 1 और 9 की। अगर किसी का कॉम्बिनेशन, सॉरी 1 और 8 का है, तो कैसा होगा ये? स्ट्रगलिंग। एक नंबर है आपका सूर्य का, ठीक है, एक नंबर है आपका शनि का, तो आपको पता है सूर्य और शनि की तो कभी बनी नहीं। ऐसी कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए, या तो मैरिज होने में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लोगों का कॉम्बिनेशन अगर किसी का 1 और 8 का बन रहा है, तो ऐसा हो सकता है उनकी मैरिज 30, 35, 36, 36 के बाद तक हो रही है या नहीं हो पा रही है, ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत यंग एज में मैरिज हो जाए, ठीक है। पर्सन 20-21 साल का हुआ, उसकी मैरिज हो गई, ठीक है। इनिशियल में हो सकता है ससुराल पक्ष से पर्सन को थोड़ा सा दिक्कत आए, ठीक है, लेकिन बाद में जाके इनकी मैरिज लाइफ ठीक होती है। मैरिज में बहुत ज्यादा इशू देखा जाता है ओवरऑल। बाकी ये लाइफ, अगर इनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो इनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही वो लोग हैं जिनका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, देखिए 8 भी आपसे काम बहुत ज्यादा करा सकता है, 1 भी करा सकता है, ठीक है। ऐसे ही वो लोग हैं जो जल्दी थकते नहीं है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जल्दी थकने वाले लोग नहीं होते, ठीक है। ऐसे लोग जल्दी टूटने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे, बहुत स्ट्रांग इनका भी विल पावर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है इनके स्पाउस को थोड़ा हेल्थ इश्यूज देखने को मिले।
1 और 9 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो कैसा होगा? अगर किसी का 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है तो ये सुपर सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करने की चाहत भी बहुत ज्यादा होती है। एक होता है ना, एक फायर चाहिए होती है अंदर से कि हमें एक काम करना है, एक जोश जज्बा चाहिए होता है, तो वो ऐसे लोगों में देखा जाता है जिनका 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही लोग आपके आर्मी, नेवी, पुलिस इसमें बहुत अच्छा करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अगर ये लोग डॉक्टर बनना चाहें तो ये डॉक्टर का जो भी फील्ड होता है वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग हीलर बहुत अच्छे देखे जाते हैं, क्योंकि नंबर 9 में इतनी कैपेसिटी है कि किसी को भी हील कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। अब हम बात कर लेते हैं 2 के बारे में, ठीक है। सपोज के लिए किसी का, अब यहाँ पे जो बीएन होगा हमारा कितना होगा, हर जगह पे 2 होगा, ठीक है। डेस्टिनी नंबर चेंज होगा, 1 2 से लेके 9 तक जाएगा। अगर किसी का 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बट ये पर्सन थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर 2 जहां पर आएगा वहां पे लोग इमोशनल होना, सेंसिटिव होना स्वाभाविक सी चीज है, ठीक है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन लेवल भी आपको हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा गोल मटोल सा चेहरा हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और करियर वाइज अगर बात करें तो 2 और अगर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है किसी का, कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, कोई बताएगा? जॉब और बिजनेस दोनों ही कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस दोनों कर सकते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अपना करियर, कोई भी पर्सन है ना, कोई भी, किसी को भी आप एडवाइस देने जा रहे हो फ्यूचर में, तो हमेशा कोशिश करिएगा उसके डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग उसको करियर सजेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है इनके डेस्टिनी नंबर में, तो ऐसा कहा जा सकता है इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। हीलिंग अच्छी दे सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है। इवन कोई भी काम करेंगे, बिजनेस भी ग्रो करेंगे, तो 1 की वजह से ये ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी का बीएन भी 2 है, डेस्टिनी नंबर भी 2 है, कैसा होगा? देखिए देखने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, रेयर कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन ये लोग हाईली सेंसिटिव, इमोशनल आपको दिखाई दिए जा सकते हैं। हो सकता है इनको नोज से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज देखने को मिले, कफ एंड कोल्ड जैसी चीजें ज्यादा देखने को मिले, या बहुत जल्दी बीमार हो जाने वाले लोग मिल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें बिजनेस के लिए, अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो वाटर रिलेटेड ही चीज का बिजनेस करें तो ये लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल देखेंगे। अगर ये किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नेम और फेम कमाएंगे, ठीक है। 2 और 3, अगर किसी का बर्थ नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 3 है तो ऐसे लोगों कहाँ पे अच्छे हो सकते हैं? ऐसे लोग हीलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 भी कहीं ना कहीं हीलिंग का नंबर है, ऐसे लोग हीलिंग बड़ी अच्छी रह सकते हैं। ओकल्ट में बहुत अच्छा जा सकते हैं, ठीक है। दूसरों की बात सुनने वाले लोग होंगे, एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन ये लोग टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये बिजनेस करने की चाहते हैं तो कोशिश करें कि किसी एजुकेशन से रिलेटेड चीज का बिजनेस करें, वो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। 2 और 4 की बात कर ले तो कैसा होगा? 2 और 4 की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी का बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू आ सकता है, इवन इनको करियर में ग्रोथ थोड़ा सा डिले होके मिलेगी या बहुत ज्यादा हार्डवर्क के साथ मिलेगी, ठीक है। ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। 2 और 5 की बात करूं तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 5 है तो 5 से रिलेटेड आपका काम क्या है? आप बिजनेस करिए, आप फाइनेंस की फील्ड में जाइए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। अगर किसी का 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो दोनों के दोनों नंबर कैसे, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये काम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट से रिलेटेड ये लोग काम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है।
2 और 6 की बात करूं, हाँ 2 और 5 के लिए यहाँ पे एक एडवाइस रहेगी, जहां पर भी 5 नंबर आ जाए, ठीक है, तो कोशिश करिएगा उस पर्सन को, एक एडवाइस आप कर सकते हो अपने आप से कि आफ्टर 30 आप मैरिज करो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि जहां पर 5 आएगा वहां पे हार्ट ब्रेक्स के चांसेस भी दिखाई देते हैं। 2 और 6 की बात अगर हम करें तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। अगर आप देखो तो 6 आपका लग्जरी से रिलेटेड है, 2 आपके इमोशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं दोनों नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों नंबर कैसे है, रिलेशनशिप से कनेक्टेड वाले हैं, है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का आपको रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिख सकते हैं इनिशियल में, मतलब अगर यंग एज के हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती हो, या मेल है कोई बहुत जल्दी बॉयफ्रेंड बन जाता हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के हार्ट ब्रेक्स भी होना संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक। ओवरऑल अगर ये क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाएंगे। कैसी, बॉलीवुड के रिलेटेड जा सकते हैं, स्पा, पार्लर, ठीक है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग सब इन्हीं के लिए है, और ये इसमें बहुत ज्यादा नेम और फेम भी कमाएंगे। 2 और 7 जहां पर भी आते किसी के BN DN में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आ जाए, बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, तो ऐसे लोग आपको रिसर्चर बहुत अच्छे दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसे लोगों के पास आप जाओगे बहुत परेशानी लेके कि भाई ये तकलीफ हो रही है, ये आपकी बातें सुनने लगेंगे, ये आपकी बातें सुनेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 और 7 की अगर हम बात करें तो हीलर के नंबर है, आप इनके पास जाओगे अपनी बातें बोलोगे और ये आप बोलने मात्र से ही आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई बोझ हट गया, ठीक है। आपको अगर कोई एडवाइस लेनी है तो आप 2 और 7 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो जा सकते हैं। ओवरऑल ये लोग रिसर्च की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इवन ऑकल्ट में ऐसे लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए जिनके भी बर्थ नंबर में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। 2 और 8 की बात करूं तो कैसा कॉम्बिनेशन है, 2 और 8 कैसा कॉम्बिनेशन है, देखिए 2 और 8 एक तरीके से स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जो शनि है ना वो हमेशा मून की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, बट मून हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनिशियल एज में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। किसी के पास भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है आप समझ जाइएगा उसको हेल्थ इश्यूज इनिशियल में बहुत ज्यादा रहे होंगे, ठीक है। किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है आईज से रिलेटेड हो सकता है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है अगर फीमेल है तो, ठीक है, हो सकता है माइंड से रिलेटेड हो, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे बच्चों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओवरऑल जब इनकी एज का 36 वाला एज क्रॉस हो जाती है, 35, 36, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। 2 और 8 वैसे बात करूं तो ऑकल्ट में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्यों ना, ओकल्ट में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अच्छा कर सकते हैं, रियल स्टेट में अच्छा कर सकते हैं, इवन अगर ये लॉयर बनना चाहें तो ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाते हैं। 2 और 9 की बात करूं अगर, तो ये भी थोड़ा एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है। इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है, अगर फीमेल का BN DN में 2 और 9 आ रहा है तो ये ज्यादा ऐसा देखने को मिल सकता है कि लड़की सेटिस्फाइड ना होती हो चीजों से, मतलब पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड नहीं है कि कैसा चूज कर लिया, कुछ ना कुछ डाउट, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ऐसे लोग डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, ठीक है, ISPCS में जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हीलिंग अच्छी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी का अभी यस तक यहाँ तक कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? 2 और 6 का बन रहा है। 2 और 6 का, और किसी का कोई बन रहा है? मैम मेरा 2 आपका and क्या है? 7 2 and 7 अच्छा 2 और 7, मुझे हमेशा याद रहता 7 और 2 हो, मुझे 2 और 7 नहीं याद रहता। चलिए 3 के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे बर्थ नंबर आपका 3 रहेगा और डेस्टिनी नंबर चेंज होता जाएगा, ठीक है। 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है किसी का तो कैसा होगा, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होगा, क्यों, 3 आपका जुपिटर का नंबर है, देखिए जहां पर नंबर 3 आ रहा है ना तो आप समझ लो एक गॉड गिफ्ट चीज उनको फ्री में मिल गई है, ठीक है। एजुकेशन का नंबर उनको अपने आप से मिल गया है,
ये बोलूं फाइनेंस पॉजिटिव होने का नंबर उनको अपने आप से मिल गया है, कहीं ना कहीं मनी का नंबर उन्हें अपने आप से मिल गया है। तो जहां पे नंबर 3 आता है ना, एक ब्लेसिंग हो जाती है। मतलब कोई 3 को बॉर्न हो रहा है ना, तो वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ठीक है। अगर किसी का 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे पर्सन रिसर्च में बहुत अच्छे होंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। ओकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इवन हीलर बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। अगर ये डॉक्टर बनना चाहें तो भी ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी का 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे, हीलर अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। वाटर से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अगर किसी का 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है तो ये कैसा होगा? बहुत अच्छा। हाँ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन हो सकता है अगर किसी की फीमेल की अगर बात करूं, तो कभी कभी किसी किसी फीमेल को ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है ये कॉम्बिनेशन। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, स्टडी पर्पस अच्छा है, हीलिंग अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर किसी किसी के साथ ये इशू हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये लोग एजुकेशन में जाते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो ये सुपर सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे। क्यों? 3 और 3 का कॉम्बिनेशन है तो क्या है, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, जैसे 2 और 2 का था, ठीक है, 1 और 1 का था, तो ये भी एक रेयर कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। अगर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है किसी का, तो ये कैसा होगा? ये लोग जिनका भी कॉम्बिनेशन 3 और 4 का है, ये आपके ओकल्ट में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है। ये रिसर्च की फील्ड में बड़ा अच्छा करेंगे। आपको ये सेल्स और मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी इंडस्ट्री, इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो कैसा होगा? 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है किसी का तो कैसा होगा? देखिए, ऐसे लोगों अगर मैं बात करूं, बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो भी अच्छा, फाइनेंस का करियर अच्छा है, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, सीए बन सकते हैं, और टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से लाइन्स इनके लिए ओपन है? न्यूज रिपोर्टर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका काम हो सकता है, ठीक है, एंकर हो सकते हैं। ये सारे करियर, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर ये बिजनेस सॉरी करियर बनाना चाहते हैं अपना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। यूट्यूबर हो सकते हैं, ठीक है। इतने सारे तो रास्ते खुल गए इनके लिए। लेकिन ये थोड़ा सक्सेस पाते हैं अपने घर से थोड़ा सा दूर हट के, ठीक है, ये चीज देखने को मिल सकती है। 3 और 6 की बात अगर मैं करूं, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? मैम थोड़ा अच्छा। स्ट्रगलिंग है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा स्ट्रगलिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 और 6 अगर हम बात करें तो दोनों का 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मनी देगा, एजुकेशन अच्छी देगा, लग्जरी देगा लाइफ में, लेकिन हेल्थ में और रिलेशनशिप दोनों ही जगह पर दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। 3 और 7 की बात करूं, प्योर ओकल्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसे लोग किसी का बन रहा है, ओकल्ट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, निम्रो, टैरो, जो भी करना चाहें, हीलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्री में जाएंगे तो भी बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे सिखाने वाले हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात करूं 3 और 8 कैसा कॉम्बिनेशन होगा? 8 जहां पर आता है तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाती है, चीजें इजिली नहीं मिलती, हार्डवर्क के साथ ही मिलती हैं। लेकिन 3 है तो 3 और 8 अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखे जाएंगे। रिसर्च में जा सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, ठीक है, जज बन सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ओकल्ट में भी जा सकते हैं। 3 और 9 की बात करूं, कहीं ना कहीं ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर द डॉक्टर्स, फॉर द रिसर्चर, ठीक है। जो लैब में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। नेवी में जा सकते हैं, पुलिस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन देखा जाता है, मतलब चीजें अच्छे से करने वाली कैपेसिटी इनके अंदर हाई देखी जाती है।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए 4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका बर्थ नंबर हर जगह पे 4 रहेगा और डेस्टिनी नंबर चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब जहाँ नंबर 4 आएगा वहां आपकी बात होगी माइंड की, और किसी चीज की बात होगी, आपकी बात होगी डिसिप्लिन की। नंबर 4 आपका डिसिप्लिन मांगता है, माइंड से बहुत लोगों को शार्प, मतलब सारे लोगों को शार्प बनाता है। और क्या करता है नंबर 4? कभी कभी गुमराह भी कर देता है ना। अच्छा भी है तो कभी कभी गुमराह भी कर देता है, ठीक है। देखिए नंबर 1 और 4 और 1 जिसका भी कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जा सकता है पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसे एक शार्प माइंडेड दिमाग चाहिए होता है ना, वो 4 और 1 के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? मैम डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर हो सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर किसी का 4, हाँ जी, बिजनेस भी अच्छा ही करेंगे। हाँ बिजनेस भी कर सकते हैं। अब बात करूंगी 4 और 2 की। देखिए 4 और 2 और 2 और 4 में क्या डिफरेंस है, कोई इतना सा बता दे बस। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 और 4 के बारे में बात करी थी, अभी वही 4 और 2 आ गया। अब आपको लगेगा सेम ही तो है, बस नहीं उल्टा लिख 2। दिया नंबर को, है ना। नंबर को उल्टा ही लिख दिया है ना, और कोई ज्यादा चेंजेस तो होगा नहीं। नहीं मैम, चेंजेस होंगे क्योंकि बीएन और चेंज डीएन होगा। उसका भी तो हाँ एक ठीक प्लेस है। है। देखिए 2 और 4 थोड़ा 2 स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है और काफी ज्यादा दिक्कत आती है, बट 4 और 2 उतना स्ट्रगलिंग नहीं है। पूछिएगा क्यों? देखिए नंबर 4 के लिए नंबर 2 फेरेबल होता है, जबकि 2 के लिए 4 फेरेबल नहीं। इस चीज को एक लाइन लिख लीजिएगा, या आगे जाके आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा ऐसा क्यों बोला था मैंने, ठीक है। जब आप और रिसर्च करोगे, पढ़ते चले जाओगे ना, तब आप देखोगे 4 और 2 अच्छे हैं, जबकि 2 और 4 काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपको कहाँ अच्छे दिखाई देंगे? डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे दिखाई दिए जा सकते हैं, ठीक है। वाटर से रिलेटेड बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा इनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा या डिलेस नहीं होंगे। 4 है तो दिक्कत आएगी आएगी, हर चीज हार्डवर्क से ही मिलेगी, लेकिन 2 और 4 के कंपैरिजन में 4 और 2 थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन आईटी इंडस्ट्री, डॉक्टर। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारी चीजें ही अच्छी हैं इनके लाइफ में ना, ठीक है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 4 और 4 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? ये तो रेयर कॉम्बिनेशन है ना। ये तो रेयर कॉम्बिनेशन है। यस मैम। रेयर कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन आपकी ग्रीड में जैसे 4 की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी ना, तो एडिक्शन भी बहुत ज्यादा देगी, ठीक है। भले आप दिन भर सुबह से शाम तक पूजा पाठ करें और शाम में मन कर जाए रही थोड़ी सी अल्कोहल ले लेते, क्या ही जाएगा, कोई बात नहीं, रेजोल्यूशन बनाया था हटाओ उसको, है। शाम को तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी, ठीक है। तो 4 एक बार है, अच्छी बात है, उससे ज्यादा है तो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो 2 टाइम्स आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है, काफी ज्यादा स्ट्रगल दे सकता है लाइफ में। जबकि आपने 1 और 1 का कॉम्बिनेशन पढ़ा तो आपने पढ़ा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 2 और 2 के बारे में पढ़ा तो आपको ये पता चला थोड़े इमोशनल और सेंसिटिव है, आइदर इतना निगेटिव नहीं था, ठीक है। 3 और 3 को भी आपने पढ़ा तो पॉजिटिव ही पढ़ा, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिले, लेकिन 4 और 4 की बात क्या आई, थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों को ऐसा हो सकता है कि लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे, मैरिज पर्पस भी हो सकता है, करियर पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग अगर आईटी में अपना करियर बनाएंगे ना तो ज्यादा बढ़िया है, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए, ठीक है। और कोशिश करें ये डिजिटल मार्केटिंग हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड अपना करियर बनाए तो ये ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 और 5 की बात करूं तो कैसे होगा?
ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, इवेंट प्लानर हो सकते हैं अच्छे, ठीक है। फाइनेंस की इंडस्ट्री में एमबीए, आपका बैंकिंग, ये सारी फील्ड्स इनके लिए अच्छा है। इवन बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। 4 और 6 की बात क्या करें, कैसे होंगे कॉम्बिनेशन 4 और 6 वाला? राहु किसका नंबर है? मैम 4। अच्छा, मतलब 4 एक राहु का नंबर है, ठीक है। 6 किसका नंबर है? लग्जरी लग्जरी। लग्जरी के साथ साथ और एक और चीज बोल देना, शुक्राचार। शुक्र हाँ शुक्राचार। अब ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ तो टीचर भी सेम ही वाली फील्ड का है, चलेगा? चाहिए? बिल्कुल दैत्यों के गुरु है शुक्राचार, और ये नंबर किसका है? माइंड से। शुक्र का है। शार्प माइंड। थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये राहु किससे रूल करता है? दैत्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं राहु को? दैत्य राक्षस। ठीक है। राक्षस और ये गुरु किसके हैं? राक्षसों के। राक्षसों के तो कैसा होगा ये कॉम्बिनेशन? पॉजिटिव हो गया भाई, कंपनी पॉजिटिव अच्छी मिल गई ना। दोनों पॉजिटिव हुआ। इसको ऐसे समझिए तो ये कंपनी अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, बट इनके साथ भी वही है, सुबह शाम शाम तक सही चले, शाम को जाके कुछ गड़बड़ होगी तो कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ओवरऑल मीडिया से रिलेटेड काम भी अच्छा कर सकते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में अच्छा करेंगे, ठीक है। बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में जाएगा तो धूम मचा देगा, ठीक है। अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी दिखाई दिए जा सकते हैं। 4 और 7, अब तो पूरे कंप्लीट हो गया कुछ, है ना। अभी तक तो माइंड था, अब पूरी बॉडी भी कंप्लीट हो गई। कैसा हो गया ये कॉम्बिनेशन 4 और 7 वाला? सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो। ठीक है। ऐसे लोगों को अकल्ट में अच्छे करता हुआ दिखाई दिए जा सकते हैं, अकल्ट में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। 4 और 8 की बात करूं तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? शनि और राहु का भी। 4 और 8 कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा, कुछ टाइम बाद दिक्कत। मतलब समझ लीजिए 15 दिन महीने के बहुत अच्छे जा रहे हैं, 15 दिन में कलेश चल रहा है जिंदगी में। ये चीजें ऊपर नीचे बार बार देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसा अगर किसी का कॉम्बिनेशन है 4 और 8 का, तो स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक आपसे जजमेंटल की बात कर रहे हो और एक आपसे कह रहा है थोड़ा गलत भी होता है तो जाने दो। बेचारे खुद ही दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक चीज आपसे कह रहा है लॉयल्टी के साथ चलो, एक कह रहा है ठीक है थोड़ा सा ले लो करप्शन का पैसा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो हो रहा है ये आपके माइंड को ही स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो दिक्कत तो आनी आनी है, ठीक है। ओवरऑल अगर ये लॉयर बनते हैं तो अच्छा रहेगा, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके लिए अच्छा देखने को मिलेगा। 4 और 9 की बात करूं तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? दिमाग थोड़ा को सा शांत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन देखने राक्षस को का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर क्या है आपका कमांडर का नंबर है और एक थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे लोगों की हो सकता है सर्जरीज हो जाए, चोट लग जाती हो इनको बहुत जल्दी, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। यहाँ तक हुई हमारी 4 तक की बातें खत्म।